नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विशाल यादव है। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट हूँ जो कि जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा सेंटर है कदम आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, जो कि जयपुर में 200 फीट बाईपास के पास है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ओई में क्या रहता है, लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। उससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कारण होते हैं होने के, सबसे पहला कारण होता है एज फैक्टर होता है। दूसरा क्या कहते हैं, ओबेसिटी होती है कि काफ़ी लोग बहुत हैवी होते हैं, हैवी वेट होता है इसकी, जिसकी वजह से घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। दूसरा क्या कहते हैं, तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है क्या कहते हैं, ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से भी क्या कहते हैं कुछ लोगों को ओए हो जाता है, जिसके जॉइंट स्पेस नर्विंग हो जाता है, जिसके कारण उनके नी पेन रहने लगता है। उससे कैसे बचा जा सकता है, और उसके होने का कारण होता है जब आप एक बार आपको ओए हो गया तो ओए बढ़ता जाता है, अपने आप बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट है 60 to 80% बॉडी वेट मिडिल साइड से ट्रांसफर होता है। हमारा जो जॉइंट होता है, जो बॉडी की साइड होता है, उसकी साइड से मिडिल साइड से हमारा 60 to 80% बॉडी वेट ट्रांसफर होता है, जिसके कारण जॉइंट स्पेस नर्विंग होने लगता है, हड्डियां पास आने लगती हैं, कार्टिलेज डैमेज होने लगते हैं, मेनिस्काई डैमेज होने लगता है। जब हमें माइल्ड ग्रेड 1 का ओए होता है तो हम अगर उसमें माइल्ड ओए में ही जब नया नया पेन चालू होता है पेशेंट को, अगर तब हम ध्यान दें तो हम उसको जो ब्रेसिंग सपोर्ट से उसको लगा दें, जैसे जैसे हमारे पास एक ब्रेस रहता है, थ्री पॉइंट सिस्टम पे काम करता है। एक करेक्टिव फोर्स लगता है तो काउंटर फोर्स लगते हैं। अगर हम इसको ग्रेड 1 के ओए में दे दें तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसको नौबत ही नहीं आएगी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, क्योंकि हमारे पास एक क्लिनिकली प्रूवन लिटरेचर है जो क्या कहते हैं 3 मंथ के अंदर क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं जॉइंट स्पेस नर्विंग हो गया है उसको खोलता है 3 मंथ के अंदर। उसके बाद जब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ओए जो माइल्ड ओए होता है उसमें हम आराम से क्या कहते हैं ब्रेसिंग से हम ठीक कर सकते हैं और नी रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी उसके बाद। क्योंकि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, जो मिडल साइड रहता है वहां पे 60 to 80% बॉडी वेट ट्रांसफर मिडल साइड से ही होता है। हमारे जो बॉडी की साइड से जहां हमारे घुटने मिलते हैं उस साइड से हमें क्या कहते हैं 60 to 80% बॉडी वेट ट्रांसफर होता है। तो जिसके कारण एक बार अगर थोड़ा सा भी ओयो हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गए, तो उसके बाद वो बैलेंस नी में कन्वर्ट होता जाता है और हमारे घुटने इस तरीके से मुड़ते जाते हैं। उसको हम बचाने के लिए इस तरीके की ब्रेसिंग एंड सपोर्ट का यूज करते हैं, जो 3 मंथ में क्या कहते हैं आपके घुटने को क्या कहते हैं मिडिल साइड से एकदम क्या कहते हैं खोल देगा। 3/4 सिस्टम पे काम करता है, जो आपके घुटनों को उस कंडीशन में नहीं आने देगा कि रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी उसके। अगर आप 3 मंथ से ज्यादा यूज करते हैं या आप और ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कोई लोग सर्जरी नहीं करा पाते नी रिप्लेसमेंट की, जिनको बीपी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, उनको सर्जरी कराने में बड़ी दिक्कत होती है, वो घुटना नहीं बदलवा सकते और चल भी नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है ब्रेसिंग का, कि हम उन ब्रेसिंग और सपोर्ट देने के बाद उनको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके के ब्रेस रहते हैं जो सस्ते से लेके महंगे तक भी रहते हैं, पर काम सबका सिर्फ वही रहता है। अब बस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 सारे ओएस के लिए सब ग्रेड वाइज हम ब्रेसिंग देते हैं, किस ग्रेड में कौन सा ब्रेस देना है, किस ग्रेड में कौन सा ब्रेस देना है, किस ग्रेड में कौन सा ब्रेस देता है, हर ग्रेड में ब्रेस अलग देता है। तो हम इससे बचाया जा सकता है। हमारे पास जैसे बहुत सारी कंपनीज के ओए ब्रेसिंग रहते हैं, और जिससे हमने आज 100 से ज्यादा पेशेंट, कम से कम 100 पेशेंटों को हम सेटिस्फाई कर सके हैं बिल्कुल, कि जिनको आज क्या कहते हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके रिव्यूज हमारे गूगल पे पड़े हुए हैं कि, और वो आज भी बार बार क्या कहते हैं आते हैं और वही ब्रेस लेते हैं। जब ब्रेस क्या कहते हैं 2-4 साल बाद उनका खराब हो जाता है उस तरीके से, फिर वो दोबारा आते हैं और हमसे वही ब्रेस लेके जाते हैं, जिनसे उनको आज तक क्या कहते हैं नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी।